नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग पढ़ेंगे कबीरदास जी का गुरुदेव को अंग। तो सबसे पहले आप लोग इसका संदर्भ देखेंगे। संदर्भ में आप लोग लिखेंगे प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हिंदी काव्य के गुरुदेव को अंग नामक पाठ से लिया गया है। यह उद्गीत है। इसके रचयिता संत काव्यधारा के शिरोमणि कवि कबीरदास जी हैं। इसके बाद आप आएंगे प्रसंग में। प्रसंग में क्या होगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में गुरुदेव के, सतगुरु के और ईश्वर के महिमा का वर्णन किया गया है। चलिए अब आइए व्याख्या पे आइए। व्याख्या बताने से पहले मैं इसको कबीर अमृतवाणी की तरह गा के बता देता हूँ। बलिहारी गुरु आपड़े धोहाड़ी कहबा, जिनि मानिस तय देवता करत न लागी बार। हसन बोले उन मनी चंचल महला मार। कह कबीर भीतरी विधा सतगुरु के हथियार। निस अंधियारी कारण 84 लख चंद। अति आतुर उदय किया तो दृष्टि नहीं मंद। संशय खाया सकल जुगे संसार के खंड। जेबे थे गुरु अंथिरा तीन संसार चूड़ी चूड़ी खंड। पाशा पकड़या प्रेम का सारा किया सरी। सतगुरु दाग बताइया खेल दास कबीर। चलिए अब अर्थ देख लीजिए इसका। ये जो पहला दोहा आपका है, यह इंटर की जो कक्षा 12 में भी पहला दोहा है। कक्षा 12 में जब आप लोग साथी पढ़ेंगे तो उसमें भी यह पहला ही दोहा आपको मिलेगा। पढ़े होंगे इसके पहले। देखिए, बलिहारी गुरु आपड़े धौहारी कहबा। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर बलिहारी होता हूँ, अपने आप को अपने गुरु पर न्यौछावर करता हूँ। धौहारी कहबा। देखिए, धौहारी का दो अर्थ होगा। एक तो होगा और दूसरा होगा हाड़ मांस के शरीर को। यानी मैं अपने हाड़ मांस के शरीर को अपने गुरु पर न्यौछावर करता हूँ। जिन मानिस तय देवता करत न लागिबा। जिसने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देरी नहीं की। चलिए दूसरा देखिए। हसे न बोले उन्मनी चंचल महला मार। हसे न बोले उन्मनी। उन्मनी की एक ऐसी अवस्था होती है जब मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। साधक को जब साधना में वह लीन रहता है, उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो वह उन्मनी अवस्था में चला जाता है। उस समय वह विषय वासनाओं से मुक्त हो जाता है। तो हसे न बोले उन्मनी। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, वह उन्मनी अवस्था में चला गया है। उस समय वह इंद्रियों से परे हो गया है। विषय वासनाएं उसको छू भी नहीं पा रही हैं। चंचल में हरा मार।
महिमा माने होता है बलपूर्वक, चंचल महिला मान, और वह अपने चंचल मन को बलपूर्वक मार दिया है। कैसे मारा है? कहें कबीर भीतर विधा सतगुरु के हथियार। कबीरदास जी कहते हैं कि जो सतगुरु के हथियार, हथियार क्या है? ज्ञान। ज्ञान रूपी जो सतगुरु का हथियार है वह भीतर तक विध गया है, भीतर तक विध करके जो हमारे मन का चंचलता है उसको मार दिया, समाप्त कर दिया है, और मनुष्य उन्मनी अवस्था में चला गया। अगला देखिए, तीसरा है निस्यदियारी कारण 84 लख चंद। कबीरदास जी कहते हैं ये निस रात होता है, लेकिन इसमें निस का अर्थ होगा अज्ञानता, यानी अज्ञानता के अंधकार के कारण मनुष्य क्या कर रहा है? 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है। अज्ञानता के अंधकार के कारण मनुष्य 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है, और वह क्या देख रहा है? चंद्रमा को। वह सोच रहा है कि चंद्रमा के प्रकाश को देख करके मैं अपने ज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर दूंगा, जबकि ऐसा नहीं है। अति आतुर उदय किया, अपने हृदय को उदर को अत्यधिक आतुर कर रहा है, व्याकुल कर रहा है। तो दिष्ट नहीं मंद, फिर भी उस मंद बुद्धि को, उस मूर्ख को वह दृष्टि नहीं प्राप्त हो पा रही है, ज्ञान चक्षु नहीं मिल रहा है। क्योंकि जब तक हम अपने विषय वासनाओं को दूर नहीं करेंगे, अपने अज्ञानता को दूर नहीं करेंगे, गुरु के ज्ञान को नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक 84 लाख योनियों में घूमना, मोहमाया में घूमना बंद नहीं। ठीक है, अगला देखिए, संशय खाया सकल जुग, संसार की नहुन खत। संशय खाया सकल जुग, कबीरदास जी कहते हैं यह सारा संसार, संसार क्या है? संशय में रहता है, संशय में हमेशा पड़ा रहता है, मोह माया में पड़ा रहता है। जुग यानी संसार, यह संसार मोह माया में संशय में पड़ा रहता है। संसार की नौ न खत, खत माने समाप्त, उसकी संसार जो होती है, संशय कभी समाप्त नहीं होती है। जे बेथे गुरु अथिरा, अंथिरा माने होता अक्षर, बेथे विध गए, जो गुरु के अक्षर द्वारा या गुरु के ज्ञान द्वारा जिनका शरीर विध गया है, यानी जिनके अंदर गुरु के ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तीन संसार चूड़ी चूड़ी खत, चूड़ी चूड़ी का मतलब चुन चुन करके, खत का मतलब समाप्त कर दिया। जिनको गुरु के अक्षर का ज्ञान हो गया है, गुरु का ज्ञान हो गया है, उसने संशय को क्या कर दिया है? चुन चुन करके समाप्त कर दिया है। अगला देखिए, पांचवा दोहा है, पासा पकड़िया प्रेम का सारा किया शरीर। कबीरदास जी कहते हैं, जैसे पासा एक खेल होता है, तो कबीरदास जी उसी के को माध्यम लेके कह रहे हैं कि पासा पकड़े प्रेम का, मैंने प्रेम रूपी पासा को पकड़ लिया है, सारा किया शरीर, और अपने शरीर को क्या कर दिया है? सारा बना दिया है। अपने शरीर को वो खेल का सागर बना दिया है। सतगुरु दाव बताया खेलदास कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि उस वह जो पासा का खेल है उसमें मेरे सतगुरु दाव बता रहे हैं और यह दास कबीर खेल रहे हैं। तो यह पासे के खेल से नहीं, मतलब पासे के खेल को माध्यम लेकर कबीरदास जी बता रहे हैं कि यह जो सांसारिक खेल है, मोह माया रूपी खेल है, यह उसी पासे के समान है, और मनुष्य क्या करता है? उसी को खेलता है। लेकिन जिनको गुरु का सहारा मिल जाता है, ज्ञान मिल जाता है, तो वह उस खेल में निपुण हो जाता है, पास हो जाता है। अब इसी के साथ हम आज की क्लास को बंद करते हैं, फिर अगले क्लास में आगे के साथी की तो बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।